दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि 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 ओम हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम भालुड़ा ओम कानूड़ा ओम विठ्ठला ओम 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 बैसो लाला लालियो घणी खम्मा बैसो हरि ओम हरि ओम। हम अभी जल्दी आएंगे तुम्हारे बीच रेलगाड़ी चलाते हुए। प्रसाद भी छिटकाव करेंगे और सुगंधित द्रव्य भी छिटकाव करेंगे। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वभद्राणि पश्यतु भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात् सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात् सर्वसर्वस्तु मंगलम् सर्वसर्वस्तु नन्दतु हरिः ओम्। ॐ दुर्जनो सज्जनो भूयात् दुर्जनो सज्जन शान्तिमाप्नुयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तस्य अन्यविमोक्षयेत् मुक्तस्य अन्यविमोचयेत् हरिः ओम् हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। दुर्जन सज्जन हूं क्योंकि दुर्जनता आगंतुक है, जीव के स्वभाव में नहीं है, ये विकारों में है। जीव का स्वभाव तो ईश्वर से एकता दिखाता है। जीव शाश्वत है, अविनाशी है, नित्य है। दुर्गुण अनित्य है, दुर्गुण का फल दुख भी अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला जीवात्मा नित्य है। दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, दुर्जनता को भी जानता है, सज्जनता को भी जानता है। जीवात्मा चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, शाश्वत है। आप अपने को शाश्वत मानो, आपको दुर्गुण मत मानो। दुर्गुण मन में है, दुर्गुण इंद्रियों में है,
मेरे में तो भगवान है, भगवान में मैं हूं। दुर्जन सज्जन हूं और सज्जनों को शांति मिले। शांति से भगवत रस आता है, नीरसता शांत होती। नीरस व्यक्ति दुर्जन बनता है, नीरस व्यक्ति पाप प्रवृत्ति में गिरता है, नीरस व्यक्ति ही अपराधी वृत्ति का बन जाता है। जिसके जीवन में भगवत रस ज्यों ज्यों प्रगाढ़ होगा त्यों त्यों नीरसता चली जाएगी। स्वामी राम तीर्थ लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन बड़े सज्जन थे। परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाया करते थे। टाइम के बड़े पाबंद थे। लेकिन एक दिन राम तीर्थ कॉलेज में लेट पहुंचे। उसका उनको बड़ा अफसोस हो रहा था, गिल्टी महसूस हो रही थी। क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं गए, सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचे। महोदय, आज मैं वक्त से बहुत लेट आया हूं। मैं शर्मिंदा हूं ये बोले उसके पहले महोदय ने कहा, क्या कहे थे आप? आज तो बच्चों को आपने बहुत अच्छा सुंदर पढ़ाया था। सारे बच्चे तारीफ करते, आपका जय जयकार कर रहे हैं। राम तीर्थ कहते, नहीं, मैं अभी आया हूं। मैं जरा ऐसे ही बैठ गया था। कॉलेज में देर तो नहीं हो जाएगी, थोड़ी देर बैठ लेता हूं। फिर ध्यान में समय बीत गया, मुझे पता नहीं चला। आप मुझे मजाक न करें, माफी दे। बोले, नहीं नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है। तुम्हारे जैसे टाइम के पाबंद व्यक्ति से मजाक मैं क्यों करूंगा? तुम्हारे जैसे प्रोफेसर तो कॉलेज की शोभा है। तुमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया था, बच्चे तारीफ कर रहे हैं। आज तो तुम्हारी कुछ अलग ही छटा थी। राम तीर्थ समझ गए कि मैं उस परमात्मा के ध्यान में जाते जाते ये फुरना हुआ कि कहीं लेट न हो जाए। वही मेरा चैतन्य राम तीर्थ का रूप लेकर मेरी ड्यूटी अदा करके आया। अब राम तीर्थ कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, परमात्मा का प्यारा होगा। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले और शांत मुक्त बंधन हो, मुक्त आत्मा होगा। अब मैं प्रोफेसर की नौकरी नहीं करूंगा। ये राम तीर्थ के जीवन में घटना हुई ऐसी बात नहीं, ऐसे कई भक्तों के जीवन में घटना होती। अपने आश्रम में भी मंगनमल के जीवन में ऐसी घटना घटी थी। सत्संग में बैठे थे और साली का, गुजराती में कहिए बैसू, साली का तीसरा था, साधु के घर जाना था। कैसे उठूं, देर हो रही है। बापू के सामने बैठा हूं, उठने में संकोच होता है। बुधवार का दिन था। अहमदाबाद आश्रम और सरदार नगर नदी में से पैदल जाने का होता था। आधा घंटा लग जाता था, 2.5 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर जो भी। गए रात को 8 बजे कि 5 बजे आना था, लेकिन सत्संग में उठ न सका, माफ करना। तब साधु बोलता है कि मंगनमल, आप क्या कह रहे? आप तो उसी समय आ गए थे। और जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा अमर है। जो मर गया उसकी सदगति की भावना करनी चाहिए, उसके लिए रोना नहीं चाहिए। तुमने तो बहुत बापूजी का सत्संग सुनाया और लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे। मंगनमल बोलते ही मामलतदार, अभी वो जीवित है मामलतदार, मंगनमल तो स्वर्गवास हो गए। पसरा मामलतदार मेरे साथ था, पोखरदास मेरे साथ थे, हम तो वहां से आ रहे हैं। बोले, नहीं, तुम्हारे 2-4 गवाह हैं, मैं तो सारी पंचायत के लोग आए थे। घर घर जाके पूछवाया कि भाई मंगनमल थे कि नहीं? बोले थे। हम लंबे काली टोपी पहनने वाले मंगनमल का रूप लेकर उनका ही चैतन्य वहां पहुंच जाता है।
तो तुम्हारा जीवात्मा परमात्मा के स्वभाव से भरा है। जैसे परमात्मा सृष्टि बनाता है ऐसे आप भी रक्त बनाते हैं, बाल बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियां, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सब तुम ही तो बनाते हो। मनुष्य ईश्वर को कहीं आकाश में बैठकर दुनिया बनाने वाला मत मानो। ईश्वर तो अपना आत्मा है और सारी सृष्टि में फैलकर सब कुछ बना रहा है। ये फूलों में सुगंध और फूलों में आकर्षण ईश्वर का है, पक्षियों में किलोल ईश्वर की है, दुर्जन की गहराई में ईश्वर है और दुर्जन भी दुर्जनता से थोड़ा बचना चाहता है। ये सज्जनता ईश्वर की। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, सज्जन शांति चाहते। ये शांति की चाह भी ईश्वर की कृपा से। शांत मुक्त बंधन होना चाहता है और मुक्त बंधन औरों को मुक्त आत्मा बनाए। ये परंपरा चल रही है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से न चीज कोई जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तब अब भी वही है, कौन उसके सिवा है। कहां उसको दूर और जुदा ढूंढते हो, हमेशा है हाजिर न हरगिज जुदा है। जिसे तुम समझते हो दुनिया ए गाफिल, यह कुल हक ही हक है, न जुदा है न मिला है। मिलेगा तो बाहर होगा, तब जुदा होगा नहीं। अपना आत्मा ही परमेश्वर सत्ता से एकाकार है। घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि तो व्यापक है सर्वत्र। जैसे लकड़ी में आग व्यापक है, लेकिन प्रकट होने से अंधकार मिटाती है, ठंड मिटाती है, भोजन बनाने के काम आती है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है। और हमारे अंतःकरण में बालू, रेती के दाने और शक्कर मिलाकर रख दो, कीड़ियां आएगी, बालू को न उठाएगी, वो तो शक्कर चून कर ले जाएगी। ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा मिले जुले हैं। परमात्मा शक्कर की नाई मधुमय, इसलिए भगवान का एक नाम माधव है। और अपनी महिमा से च्युत नहीं होते तो दूसरा नाम अच्युत है। तीसरा नाम केशव है। ब्रह्मा विष्णु महेश, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा बनकर भी वही परमेश्वर विराजमान है। डायोजनी शेख विदेश में बड़े आत्मरामी संत हो गए। खुले आकाश में ऐसे ही निश्चिंत और आनंदित आह्लादित होकर पड़े थे। सिकंदर की नजर गई, नजदीक आए, देखा कि खुशी का कोई सामान नहीं, आनंद का कोई सामान नहीं। न राज्य है, न टहलवे है, न नौकर है, न आलीशान महल है, न आलीशान कारपेट या गलीचा है। मिट्टी में, बालू में लेटे हैं और इतने आनंदित। आपके पास आनंद की चीज तो कोई नहीं है। तब संत ने कहा कि इन चीजों को संजो संजो के देखा, लेकिन उससे व्यवस्था सुविधा होती है, आनंद को तो वो ढकती है। तब उनको छोड़ दिया मन से और व्यवहार से। ऐसे ही बिना वस्तु बिना व्यक्ति के अपने आप में शांत हुआ तो देखा आनंद तो सहज स्वभाव है जीवात्मा का। सिकंदर फटी आंखें देखता रहा कि इतना है और चाहिए और चाहिए, फिर भी हम तुम्हारे जितने प्रसन्न नहीं है। और तुम्हारे पास जो था उसको छोड़ दिया और इतने प्रसन्न हो। आश्चर्य है, ताजुब है। बोले सिकंदर आश्चर्य न करो। रात को गहरी नींद में जाते हो तो कोई चीज तुम्हारी है ऐसा पता नहीं होता। सुबह आनंद से उठते हो,
आनंद तो जीव का सहज स्वभाव है। जो सत्य है वो चेतन है और आनंद स्वरूप है। सत्य मरता नहीं, चेतन बुद्धि को प्रकाश देता है और आनंद हृदय में कई बार सुख के रूप में उलसित होता है। दुनियावी चीजों के सुख के चक्कर में आनंद को वस्तु व्यक्तियों में बिखेर कर फंस जाता है जीव। सिकंदर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, चाह चमारी चुहरी, ये तो नीचता के तरफ ले जाती। नहीं, आवश्यकता सहज में पूरी होती और चाह तो जीव को परेशान करती है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है चाह, तीसरी होती है जिज्ञासा। आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की, कपड़े की, शरीर को आंधी तूफान से बचाने के लिए घर की। लेकिन घर ऐसा हो, फर्नीचर ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो, ये चाह है। भोजन में 3 सब्जी हो, 2 सब्जी हो, टीवी रंगीन हो, एयर कंडीशन हो, ये चाह है। चाह में जीवात्मा खप जाता है। जितनी चाहे ज्यादा चाहे पूरी करने में लगता है, वो अपने तन और मन को घिस डालता है। जो आवश्यकता पूरी करने लगता है उसके पास समय बचता है, उसका तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहता है। कुछ आदमी ऐसी गलती करते हैं, रेडियो चालू कर दिया और फिर पढ़ने बैठ गए। रेडियो भी सुन रहे, पढ़ भी रहे, मन को अधिक श्रम देते हैं। जैसे चलते भी जाते, बात करते भी जाते, अधिक श्रम देते हैं। जो मन और तन को अधिक श्रम देता है वो आयुष्य को नाश करता है, मन को कमजोर करता है, शरीर को कमजोर करता है। शरीर को ज्यादा श्रम न दो और आलस्य भी ज्यादा न करो। मन को ज्यादा श्रम न दो और व्यर्थ की कल्पनाओं में भगने न दो। इसलिए मन को बीच बीच में हरि ओम, ओम आनंद, ओम शांति बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। रात्रि को जैसे शक्कर का बोरा अथवा आलू का बोरा गिरता है, ऐसे बिस्तर पर मत गिरो। बिस्तर पे जा रहे हो मानो भगवान से मिलने जा रहे हो। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो प्रसन्नता और ज्ञान बढ़ेगा। दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो बरकत, धन धान्य में पुष्टि और भगवान का चिंतन करके। पंच भौतिक शरीर से अब क्या लेना है? 5-6 घंटे नींद के समय शरीर का उपयोग नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। पंच भौतिक शरीर से ममता हटी, मन बुद्धि और अहंकार से अहंता हटी। इन 8 प्रकृति के चीजों से मैं अलग आत्मा परमात्मा का हूँ। ओम प्रभु जी, ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम करते करते अपने आनंद, माधुर्य और शांत स्वभाव में जाने का थोड़ा सा अभ्यास करोगे, भगवान स्वयं तुम्हें अंतरात्मा में ले लेंगे। रात की नींद तो आ जाएगी, लेकिन अंतरात्मा के साथ का मिलन सुबह तुम्हें मधुमेह बना देगा। शांत होकर बैठे, नींद खुल जाए लेकिन आंखें ना खुले, बंद आंखें बैठे रहो। ओम शांति, प्रभु की गोद से उठ रहा हूं, मन में, बुद्धि में, शरीर में आ रहा हूं। शरीर में रोज आते हैं और रोज परमात्मा में जाते, नहीं तो जी नहीं सकते। तो मिश्रण हो गया बालू का और शक्कर का। कीड़ी तो बालू में से शक्कर खोज लेती है और आजकल के पढ़े लिखे चतुर आदमी शक्कर छोड़ देते, बालू ही बालू उठा के बोझिले हो जाते। आई एम वेरी हरी, वेरी टेंशन,
आई हैव सो मच प्रॉब्लम। ये पढ़े लिखे मूर्ख लोगों की निशानी है। माँ के गर्भ में थे और भगवान ने तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था की और तुम टेंशन और प्रॉब्लम करके रेती उठाते हो, शक्कर छोड़ देते हो। प्रकृति और परमात्मा ओतप्रोत है, रेती और शक्कर ओतप्रोत है। कीड़ी शक्कर चुनती है, अनपढ़ है कीड़ी, ना समझ कीड़ी भी तुम हमसे समझदार है। हम समझदार कहलाने वाले बालू चुन रहे हैं और शक्कर छोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को लगी लालसा के कुछ भी हो मैं पारस पाके ही रहूंगा। जहां जहां गया पारस की संभावना, यमुनोत्री के तरफ से ऋषिकेश तरफ आने वाली सारी पहाड़ियों में कई जगहों पर पारस पत्थर है, लेकिन झक मार के वापस लौटा। उसे कहीं पारस नहीं मिला, क्योंकि उसके घर में जो सिलबट्टा था वो परंपरागत पारस था। बेवकूफी से असली पारस को सिलबट्टा बनाया है, तो बाहर पारस कैसे मिलेगा? जो पारस था उसको तो सिलबट्टा मानते हैं, तो फिर और पारस कैसे पारस दिखेंगे? ऐसे पारस का पारस अपना सत स्वभाव, अपना चेतन स्वभाव, अपना आनंद स्वभाव और सदा साथ में। बैंकुट वाले को बुलाओ कब पहुंचे, आवाज कब आए, लेकिन अंतरात्मा को बुलाओ तो उसी समय। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु दुशासन साड़ी खींच रहा था, मैंने आपको पुकारा, आप साड़ियों में प्रवेश अवतार तो लिए, लेकिन आपने माधव देर कर दी। तो श्री कृष्ण हंसे, बोले पगली, तूने मेरे को द्वारकाधीश कहा तो मैं यहां से द्वारका गया फिर आया। अगर हे अंतरात्मा देव ओम बोल देती बस, जैसे हेलीकॉप्टर गिरते समय बापू ने जो उसी समय जो बुलाता उसी समय हाजिर। द्रौपदी ने दूर वाले को बुलाया तो देर हो गई, और बापू ने हाजरा हजूर को बस नजर डाली परिस्थितियां। नहीं तो बहुत सारे गोधरा में मनुष्य साधक के झुंड थे, और साधकों को भी हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े उड़े, किसी को लगा नहीं। हेलीकॉप्टर चूर चूर हो गया, बैठने वालों को लगा नहीं। ये हाजरा हजूर बालू में मिली हुई परमात्मा सत्ता की शक्कर है। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। काटा न था नजर तो नजर का कसूर था। तो एक बात पक्की कर लो, भगवान को दूर मत मानो, भगवान को पराया मत मानो, और भगवान को पाने की योग्यता हमारे में नहीं है, ऐसी गलती कभी ना करो। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पापी हूं, मैं झूठा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गंवार हूं, मैं फलाना हूं, ऐसी गलती से अपने को अयोग्य मत बनाओ। रामकृष्ण का एक शिष्य था, भोला भाला था, अनपढ़ जैसा था। विवेकानंद और दूसरे विद्वान साधकों के बीच वो सुकड़ के जीता था। रामकृष्ण सहज में मिलते जुलते थे। एक दिन उसने रामकृष्ण को कहा कि नरेंद्र भैया इतना जानते हैं, फलाने इतना जानते हैं, इतने श्लोक, इतनी व्याख्या, इतने शास्त्र के, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी व्याख्या करते सुनते, मैं तो समझ भी नहीं पाता हूं। ठाकुर मेरा क्या होगा? रामकृष्ण ने आत्मीयता से कहा, अरे लाटू, साधक का नाम था लाटू, लाटू मैं हूं ना तेरे लिए। लाटू ने देखा कि हाँ
ठाकुर मेरे हैं, गुरु जी मेरे हैं। अब गुरु जी मेरे हैं, मैं गुरु का हूं। लाटू का ऐसा गुरु प्रेम हो गया, संत का दर्शन चिंतन बार बार होने लगा। मेरी अयोग्यता और मैं अनपढ़ एक भ्रांति निकल गई। मैं ठाकुर का हूं, रामकृष्ण माना ठाकुर बोलते थे, गुरु का हूं, गुरु मेरे। तो गुरु की निष्ठा, गुरु की मस्ती, गुरु की सहजता के गुण उनमें आने लगे। और लाटू में से लाटू महाराज, अच्छी ऊंची स्थिति हो गई, लाटू महाराज, लाटू महाराज। लेकिन वे लगे रहे तो ऐसी सिद्धियां आई, अद्भुत सूझबूझ, अद्भुत समता, अद्भुत सहजता, अद्भुत स्वाभाविकता, छल कपट बनावट चतुराई नहीं, सहज में। स्वामी विवेकानंद उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनकी सिद्धियां और योग्यताएं देखकर स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम रखा अद्भुत आनंद स्वामी। और अच्छे अच्छे स्वामियों में उसका नाम आ गया। कहा तो लाटूड़ा, लाटू लट्टू चलाते ना, बोले वो इसका लट्टू है, लट्टू लट्टू। और कहा लाटू महाराज और अद्भुतानंद महाराज। आप अपने भीतर से, हृदय से एक कांटा निकाल दो कि हम अयोग्य हैं, ईश्वर को हम नहीं पा सकते। आपकी योग्यता लिखाई पढ़ाई पर नहीं है। धन से ईश्वर नहीं मिलता, सत्ता से ईश्वर नहीं मिलता, सौंदर्य से ईश्वर नहीं मिलता, चतुराई से ईश्वर मिलता तो वकीलों के और जजों की जेब में होता। धन से ईश्वर मिलता तो देश परदेश में जिनके पास धन के ढेर हैं उनकी तिजोरी में होता ईश्वर। अगर सौंदर्य से ईश्वर मिलता तो ललनाओं के पर्स में होता, लाली लिपस्टिक लगाने वालों के पर्स में होता है ईश्वर। अगर बल से ईश्वर मिलता तो पहलवानों के बगल में होता ईश्वर। ईश्वर बल से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, सुंदरता से नहीं मिलता, कुरूपता से नहीं मिलता। ईश्वर को पाने की जिसकी सद्भावना होती है, बस उतनी योग्यता पर्याप्त है और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी योग्यता से अगर ईश्वर मिले तो तुम्हारी योग्यता बड़ी हो गई, ईश्वर छोटे हो गए। 2000 की साइकिल मिलती है तो 2000 रुपए बड़े हैं, साइकिल छोटी तब खरीदी जाती। आंवला मिलते 15 रुपए किलो अभी बाहर के स्टॉल पे, तो 15 रुपए बड़े हैं, आंवले छोटे हैं तुमसे। 15 रुपए से आंवला कम है इसलिए खींच के आता है। तो तुम्हारी योग्यता इतनी बड़ी है क्या? माता पिता के शरीर से एक बूंद के रूप में शुरुआत हुई, राख बनकर चट हो जाओगे। उस शरीर की योग्यता कितनी करोगे? अर्थ न धर्म न काम काज। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। विद्या में नहीं, बाहुबल भी नहीं, खर्चने के लिए दाम भी नहीं। लेकिन तुम रघुनाथ मुझे प्रिय लगो बस। और भगवान प्रिय लगे अपने आप खींच के तुमको अपने तरफ खींचेंगे या तो खुद खींच के तुम्हारे तरफ आ जाएंगे। इसलिए अपने को अयोग्य न माने, भगवान को दूर न माने, भगवान को दुर्लभ न माने, भगवान को पराया न माने और भगवान को पाना कठिन है, ये बिल्कुल गलती निकालते हैं। विद्या, शूरता, दक्षता, बल और धैर्य,
ये लौकिक जगत में तुम्हारे 5 मित्र हैं, लेकिन परम मित्र तो परमात्मा है। हे प्रभु, प्रभु से पूछकर काम करो अथवा प्रभु को पुकार कर काम करो। आचार्य विनोबा भावे की मां दही जमाती तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे पांडुरंगा, ये मेरी दही आप अच्छी जमा देना। विनोबा ने कहा कि मां ये क्या करती हो, जरा सी दही जमाने में भगवान को क्यों घसीटती हो? अरे विनू, तुझे क्या पता, दूध में दही डालने से दही जम जाता है। ये भगवान की सत्ता से नियम हुआ है। तो उनको पुकार कर दही बनाती तो अच्छा बनता है ना, खट्टा नहीं होता, पानी ज्यादा नहीं छोड़ता, बड़ा स्वादु होता है, क्योंकि भगवान सब रसों के रस है। विनोबा जी लिखते हैं कि मैं जेल में था और दही जमाने के दिन आए, बड़ी चतुराई से दही जमाता था, बड़ी सावधानी से दही जमाता था। कभी खट्टी हो जाती तो कभी जमती नहीं, तो कभी कभी ठीक ठाक थोड़ी जमती, लेकिन माँ के हाथ की दही तो कुछ और ही थी। भगवान का स्मरण करते करते हम सत्संग करते तो पहले कीर्तन सुमरण क्षण भर गोता मार के फिर सत्संग करते, तो सत्संग रस में होता है, तभी तो आप बैठे रहते। अब रात्रि के 7 बजे है, 3:30 शाम को शुरू हुआ होगा। 7 बजे आप जाने का नाम नहीं लेते। अगर नीरसता होती तो आप टिकते नहीं, और सरसता है तो आप जाते नहीं। ये भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम, कानूड़ा ओम 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 ओम। आनंद देवा, अच्युताय, केशवाय, गोविंदाय, माधवाय, विठलाय, हरि 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 ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। ये सब योग्यताओं का बाप है। भगवान को अपना, अपने को भगवान का बस रसमय जीवन, प्रेमी जीवन, सहज जीवन। दुर्जन सज्जन हो जाएंगे, सज्जनों को शांति और शांत मुक्त आत्मा होने लगेंगे। हरि ओम 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 ओम। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे भी, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम 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 के बदले मरा 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 मरा, तो भी प्यारा जानता है मेरा नाम है। अरे ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आत्मदेव ओम ओम, परमात्मा ओम ओम, पांडुरंगा ओम 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 ओम, झूलेलाला ओम ओम, गजानंदाय ओम 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 ओम, अम्बे देवी ओम 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 ओम, परमेश्वर प्यारे हे देव नारायण हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, दाता जी ओम ओम ओम, देव के देवा जी ओम 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 ओम। पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, रोके कौन नष्ट हो जाएंगे, और भगवान की सुहृदता, सहजता, सामर्थ्य निखरने लगेगा। हे प्रभु, हे प्यारे, मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, अच्युताय, गोविंदाय, अनंताय नाम भेषजाम, नश्यन्ति सर्वरोगाणि, सत्यम सत्यम वदामि। हरि ओम ओम, अच्युत ओम ओम, केशव ओम ओम, माधव ओम ओम, हरि ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, लीलाशाह जी ओम 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 ओम। बलहार हो सच्चा बलहार ओम ओम, हरि ओम। ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति
प्रतिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं तुझे त्रिवार सत्य कहता हूँ, मैं वैकुंठ में ही नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय भी लांग जाता हूँ, लेकिन नारद, जहां सूरज वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे, जहां संत और भक्त वहीं मेरी हाजिरी होती है, वहीं मैं लोगों के हृदय में आनंद रूप से, ज्ञान रूप से, प्रेरणा रूप से छलकता हूं। नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति। इसीलिए कहावत है, संत जना मिल हर जस गाइयो। संतों से मिलकर हरि जस गाओ। संतों से मिलकर हरि जस गाएंगे तो भगवान केवल मंदिर में है ये मान्यता हट जाएगी। मंदिर में भी है, शालिग्राम को भी भगवत बुद्धि से देखो तो भगवत रस आएगा। भगवान नहीं बनाना है, अपने हृदय का निर्माण करना है, भगवताकार वृत्ति। भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बनाना नहीं है। ये नर्मदा जी का गोल मटोल पत्थर नर्मदेश्वर है कि गंडकी नदी के गोल मटोल शालिग्राम है, उधर ध्यान न दो, ये नारायण है, ये शिव है। ऐसे करके उपासना करने से अपना हृदय दिव्य बनाओ, क्योंकि हृदय में छुपा है और सब चीजों में छुपा है। जैसे बालू में, बूंदी में अथवा में सुमोन थाल में। शक्कर ओतप्रोत है, ऐसे प्रकृति में परब्रह्म परमात्मा ओतप्रोत है। रेती और शक्कर मिलाओ तो कीड़ियां शक्कर शक्कर चुन देगी। और आजकल के पढ़े लिखे साहब शक्कर को तो छोड़ देते, बालू बालू उठा के टेंशन में मारे जा रहे, फिर प्याली पीकर टेंशन मिटाना चाहते हैं। क्लबों में नाचकर टेंशन मिटाना चाहते हैं, धन के अंबार लगाकर टेंशन मिटाना चाहते। अरे बाबू लोग, जाओ किसी लीलाशाह बापू जैसों के चरणों में, आपका तो टेंशन गायब हो जाएगा, आपका दर्शन करने वालों का टेंशन चूप हो जाएगा। गुरु को एक तक देखते हो, ओम आनंद ओम शांति। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते, संतों को देख, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ये नहीं करना, मेरी साधना नहीं होती। अरे मेरे में योग्यता नहीं। अरे बेवकूफ कहेंगे, तो देखकर तू गुरु तक पहुंचा, ये बड़ी योग्यता है। और गुरु को देखकर ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा की नाई हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करते, विष्णु की नाई सत्संस्कार पोषित करते, महेश्वर की नाई तुच्छ भावों की परलय करते। साक्षात परब्रह्म है। गुरु को परब्रह्म रूप देखो तो तुम्हारा परब्रह्म स्वभाव जागृत करो ना। भिखारी क्यों बनते हो? आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। गंगा जी के किनारे खड़ा है, गंगा जी ठंडक दे दो, ठंडक दे दो। अरे मूर्ख, ठंडक ले रहा दे क्या गंगा जी? चंद्रमा के सामने शीतलता दे दो, चंद्रमा शीतलता दे दो, चंद्रमा रोशनी दे दो। अरे बुद्धू, शीतलता और रोशनी में तू लहराने लग जा। भिखारी क्यों बनता है? भिखारी तो उन पंडे पुजारियों के आगे बनो। पंडित जी आशीर्वाद दे दो, पुजारी आशीर्वाद दे दो। पुजारी को मिठाई का पैकेट रखो, 25-50 रुपया रखो, बोलेगा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। फादर को कुछ दे दो, बोले जुग जुग जियो। अरे तू खुद मर रहा है, जुग जुग कैसे जिएगा? सच्चे संत के पास जाए के आशीर्वाद दे दो। अरे उनको तो देखो, उनकी आंखों से आनंद बरसता है, श्वासोश्वास से भगवत रस बरसता है। उनको छूकर आने वाली हवाएं कुछ खबरियां दे रही है। आशीर्वाद दो, कृपा कर दो। पैर पकड़ेंगे, एक करेंगे। अरे मूर्ख, उनको संत को सहज में घूमने दो, सहज में बरसने दो। उनके पैर पकड़ के उनको विघ्न क्यों डालते हो? उनकी सहज कृपा बरसाने की रीत में पाप क्यों करते हो? बीच में पैर पकड़ना, यूं करना, छूना नहीं नहीं, बस दूर से। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हाँ, संभल जाएगा। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो। अरे मेल मुआ बनियागिरी, ये ले लो, आपके लिए बनाया, आपके लिए। अरे मैं तुम्हारा ये
सालम पा खाने के लिए बापू नहीं बनाऊं? नहीं नहीं, ये तिल के लाडू ये खा लो, वो खा लो, तू खा। हम तो जो खा कर आए, जो पी के आए, वो तुम खा लो, पी लो। हम तुम्हारा क्यों खाए पी? हम जो खा कर आए, पी कर आए, भगवत रस पी कर आए, गुरु की कृपा खाकर हजम करके आए। तुम वो कृपा खाओ, भगवत रस पियो। आ ले लो, आ ले लो, आ ले लो, आ दे दो, आ ले लो, आ दे दो। मेल मुआ। ગુજરાતમાં એક સંત થઈ ગયા, પૂજ્ય મોટા. શરૂઆતમાં શિક્ષક હતા, એમનું નામ ચુનીલાલ. યોગી મહારાજ પાસે જતા. ચુનીલાલ શિક્ષકનું કામ કરતા ને યોગી મહારાજ પાસે સત્સંગી થોડી સાધનાની વાતો શીખતા. યોગી મહારાજે કહ્યું કે હે ચુનીલાલ, મને અજગર જોવો છે, અજગર, મગર જોવો છે. ચુનીલાલ મહારાજ, ચુનીલાલ ભાઈ માસ્તરનો પગાર તો માપનો એ જમાનામાં. નડિયાદ બાજુ આણંદથી પછી ડાકોર ગયા અને ગોમતી તટ 2 પૈસાના મમરા લીધા અને પાણીમાં ફેંક્યા, એટલે માછલાઓ આવ્યા અને કાચબાઓ આવ્યા. હાજી મંજિલ બંગલા, અમદાવાદ, બાલયોગી મહારાજ રહેતા. અને બાલયોગી મહારાજે કહ્યું મને મગર જોવા છે. આણંદથી પછી ડાકોર લઈ ગયા અને ગોમતી તટે મમરા નાખ્યા, એટલે કાચબા અને માછલાઓ આવ્યા. કે આ કાચબા ને માછલા છે, મારે મગર જોવો છે. તને ખબર છે મગર શું થાય છે? ચલ હું તને મગર બતાવું. તો યોગી મહારાજ ચુનીલાલ ભાઈને લઈને ગોમતીના તટે આગળ એક સાધુ, મૂળ નામ એમનું નથુરામ શર્મા હતા, પણ લોકો એમને પાગલ બાબા કહેતા, મસ્તરામ બાબા કહેતા. અરે ક્યા બાત હૈ પાગલ બાબા, अरे महाराज, योगी महाराज, योगी महाराज, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए. पागल बाबा तुम कहाँ सोते हो? पानी में सोते हो कि धरती पे सोते हो? अग्नि में सोते हो कि वायु में? आकाश में तो सोना अभी तुम्हारा. बोले नहीं महाराज, मैं आकाश में कहाँ सो सकता हूँ, मैं तो धरती पे सोता हूँ, कभी कभी पानी पे. चुनीलाल चकित हो गए, पानी पे कैसे सोते होंगे? चुनीलाल महाराज ने वो साधना नहीं की हुई, मैंने की हुई है. पानी पे सोया जाता है, आग में सोया जाता है, वायु में भी सोया जाता है, और मैं आकाश में सोता हूँ. मैंने वो साधना किया है, रात को आकाश में सोता हूँ. शरीर तो पलंग पे होगा और मैं आकाश में होता हूँ. तुम भी सो सकते हो, ये योगिक भाषा है. कल बताऊंगा, आकाश में भी तुम सो सकते हो, अग्नि में भी सो सकते हो. पृथ्वी पे तो साधारण तुच्छ जीव भी पृथ्वी पे सोते, कीड़े मकोड़े भी पृथ्वी पे सोते. चलो अब नर्मदा किनारे ले चलो. नर्मदा किनारे आए, किसी आश्रम में ठहरे. जाओ चुनीलाल पानी ले आओ. पानी ले आए. अरे जूता पहन के पानी ले आए. ढोल दो, ये पानी नहीं चाहिए. संत के लिए पानी लाना, जूता पहन के. चुनीलाल, बाद में पूज्य मोटा महाराज उनका नाम, नडियाद में उनका आश्रम है, सूरत में उनका आश्रम है, अपने आश्रम से सटा हुआ हरिओम आश्रम. मेरी उनसे भेंट हुई थी. वो बड़े प्रेमी थे, मुझे बड़ा स्नेह से खूब मान दिया उन्होंने. अरे आओ यार आशाराम बापू. तुम बापू नहीं बोलते उस जमाने में, बापू તમારું તો બહુ નામ છે દોસ્ત. સાથ में बिठाया. તમે તો બહુ લોકો માને છો. મને યાર થોડો ફાળો કરાવી આપને, હું નિશાળો બનાવું છું. મેં કીધું તમે પાન બહુ ખાઓ છો તો લોકો જલ્દી આપે નહીં ને, કે યાર અબી છોડી દઉં પાન હું દોસ્ત. એવા નિખાલસ દ્રઢ નિશ્ચય.
ये चुनीलाल महाराज की बात बताऊंगा ना तो आपको हंसी आएगी बड़ी जबरी। उनकी जब शादी हुई थी तो उन्होंने क्या करा था, ऐसा धरती पर शायद किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। शादी के दिन शादी कैसे करने गए थे वो सुनाऊं तो तुम हंसोगे। चलो अभी तो नर्मदा किनारे 2-4 बार पानी वापस डुलवा दिया। नर्मदा के किनारे से भर के आए, वहां तो कपड़े धोते लोग नहाते, बीच में से लाना चाहिए। तो 2-4 चक्कर, आधा पौना किलोमीटर बेट में नंगे पग जाना आना। चुनीलाल महाराज, महाराज मैं बोलता हूं चुनीलाल मास्टर, उस समय चुनीलाल मास्टर थे, बाद में पूज्य मोटा महाराज, अच्छे संत भजनानंदी। बोले भूख लगी होगी, नर्मदा जी के तरफ देखा। थोड़ी देर में एक कन्या आई, चांदी का थाल, और बड़े संपदावान के घर का जैसे भोजन हो ऐसी भोजन की वहां नगरी, दाल भात साग लाडू बीजू तीजू चटनी अमुक अमुक, समझ देना, टनाटन थाल भर के ले आए। योगी महाराज ने चुनीलाल मास्टर को यथेष्ट खिलाया, बाकी खाया। शाम को फिर वह कन्या मालधारी हो ना, पर शिवा भाई मालधारी छे, भरवाड़ी वेशभूषा और कांसे का थाल, कढ़ी, बाजरीनो रोटलो, खीचड़ी, એવું બધું માલધારીઓ ખાય ને એવું લઈ આવી। થાળ આપીને देखता देखता ही कुमारी जती रही। कुमारी चली गई। दूसरा दिन हुआ, योगी महाराज ने कहा चलो चुनीलाल अब जाते हैं, सामान पैक करो। सामान बंद किया। बोले वो थालियां कहाँ गई, चांदी की और कांसे की? बोले सामान में भरे। के थाली तारा बापनी छे, આપણે ના લઈ જવાય, ये अपने बाप की थोड़ी है थालियां। वो नर्मदा बाई आई थी कन्या के रूप में, चलो उनको दे आवे। तो दोनों थाली निकाली और ले मां तुम्हारी थालियां स्वीकार करो। थालियां नर्मदा जी में अर्पण कर दी। पुरुषोत्तम महाराज थे वशिष्ठ गुफा में, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर। उस गुफा में मैंने भी साधना की थोड़ी। आनंदमयी माँ गई थी तो उनको माँ करके गले लगे तो माँ की नाभि तक वो आए। ठिंगड़े महाराज थे, उनका जन्म दिवस पंजाब के लोग आए मनाने के लिए। कढ़ाई रखी, कुछ भजिए बने, कुछ मालपुए बने। बाबा जी घी तो है नहीं और शनिवार की रात है, कल रविवार है, दुकानें तो बंद होगी, क्या करें, कितना घी चाहिए? बोले 20 टन तो लगेगा, 20 डब्बे, 15-15, 16-16 किलो का डब्बा होता। बोले गंगा जी में से भर के ले आओ उधार, कढ़ाई में डालो और भजिए बनाओ, मालपुए बनाओ, समोसे बनाओ, जो बनाओ। गंगा जी से लाए और महाराज के संकल्प से वो घी बन गया। सोमवार को दुकानें खुली, 25 टीन ले आए, 20 टीन गंगा जी में डाल दिए। ये सब होता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के आगे ये सब सिद्धियां छोटी बात है। अब चुनीलाल महाराज की शादी कैसे हुई पता है? वो युवक थे, पिताजी तो मर गए, खुद मास्टरी करके घर का गुजारा चलाते थे। गांधीवादी थे, सेवा कार्यों में भी थोड़ी रुचि थी। मारे लग्न नहीं करवा, तू पेली खाड़ियानी छोकरी बतावी, फलानी बतावी, पण मारे लग्न करवा ज नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने तेवड़ बदले के मुआ, अभी अभी तो तेरा बाप मेरे को छोड़ के चला गया, वो दुख का घाव भरा नहीं और तू बोलता मैं शादी नहीं करूंगा, मारा भाग्य फूटा। माँ के आंखों से आंसू देखकर चुनीलाल सज्जन थे। नहीं नहीं माँ तू दुखी ना था, माँ तू रड़िस नहीं, माँ तू रो नहीं, तू जो बोलेगी वो करूंगा। माँ ने कहा तो वो खाड़िया में लड़की देखी, उसकी हाँ भर दे। हाँ भरी, तारी तिथि तय हुई, दुल्हा बन गए। कौन? चुनीलाल, जो संत बन गए थे उनकी बात बता रहा हूं। अभी चुनीलाल मास्टर है। 4 जानिया અને 5મો વરરાજા નડિયાદથી बैठा, अहमदाबाद स्टेशन उतरिया। वो जमाने में ऑटो रिक्शा नहीं थी,
आज से 60-65 साल पहले हमने ऑटो रिक्शा नहीं देखी थी। 50 साल पहले भी शायद ऑटो रिक्शा नहीं आई होगी वजूद में। तो मेरे से 20 साल बड़े थे शायद। टांगे होते थे, हमने देखे टांगे में लोग आते जाते। तो कालूपुर स्टेशन से टांगे में बैठो तो 1 रुपए में खाड़िया 4 रस्ता ले जावे। तो वर राजा टांगे वाले को बोलते, भाई हमारे खाड़िया 4 रस्ता जाऊ छे, खाड़िया 4 रस्ता जाना है, कितना पैसा? वो बोले 5.25 रुपया। अरे आता से 1 रुपयो ले छे 5.25। अरे के આજે तो તમે વરરાજા છો ને, आखी गाड़ी तुम्हारा माटे लई जवानी, तुम्हारे लिए गाड़ी घोड़ा गाड़ी चलेगी, दुल्हा है 5.25 रुपए। वो जमाने में बड़े होते थे, आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले। सोना 68 रुपए तोला मिलता था। 130 रुपए तोला सोना तो हमने खरीदा जब 22 साल के थे। नारायण की माँ के पास वही सोना है, 130 रुपए तोले वाला। हम तो नौकरी के पास भी संपत्ति 1300 रुपए में 10 तोला हम खरीद के लाए। दूसरे 1300 में 10 तोला। तो टांगे वाले दूसरे को पूछे, अरे भाई 5.25 रुपए थी, 1 पैसो छुना था क्या? तू ऐसे कि तो પછી चालता जाओ। क्या चालता जाइशु? वर राजा ने क्या किया, 4 तो बराती थे, बुढ़े बुजुर्ग थे, उनका सामान बगल में डाला और दुल्हन के लिए जो कपड़े बपड़े थे वो पेटी अपने सिर पर रख दी, मुकुट पछी बांधीशु। और दुल्हा 4 बरातियों को पैदल लेकर खाड़िया 4 रास्ता पहुंचा। ऐसा दुल्हा धरती पे शायद कहीं। 4 जानी है, 4 बराती और 5वां दुल्हा। दुल्हा ने सबका सामान उठाया, सिर पे बैग रखी और चलते चलते खाड़िया 4 रास्ता गए जहां शादी करना था। तो दुल्हा को लोडर देखकर, कूली की अवस्था देखकर घर वाले चकित हो गए। क्या सोच? अरे के घोड़ा गाड़ी वालों बधा आसमान में बेसी गया। 5.25 रुपया 1 पैसो ओछो ना करे तो पैसा एम तो कहीं अपाता હોય, એના કરતા ગરીબોની સેવામાં ના આપીએ, એને હવા 5 રૂપિયા આપીએ। મારે પરણવું છે કે ઘોડા ગાડી પરણવું છે? પેલા કે તમે વરરાજા છો, વરરાજા છો, એટલે તો વરરાજા છું તો શું મારે પરણવું? તારી ઘોડા ગાડી પરણશે એટલે હું તો ના બેઠો। हाँ, वो खानदान लोग थे, दुल्हा मस्त था और लड़की को टीबी की बीमारी थी। कैसे भी करके फेरे फेरो और ले जाओ। थोड़े दिन के बाद वो तो गई। भलू थयु भागी जंजाल, सुखे भजी सुश्री गोपाल, माँ भी राजी और चुनीलाल भी राजी। फिर वो संत बन गए। आवा लगन थया से कोई ना केवा केवा महापुरुषो रहे। कहीं कराची गए, समुद्र किनारे होगा। सोमवती अमावस्या के दिन जप की सिद्धि होती है। मंगलवार की चतुर्थी को जप की शक्ति बढ़ती है। रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, ऐसी कोई तिथि को रात को जप कर रहे थे तो धड़ाक कोई पत्थर शीला आवे और यूं गिरे। फिर धड़ाक धड़ाक रात के 2 बजे। चुनीलाल महाराज ने कहा शू थतु हशे। इतने में शेड़ी वाले साईं बाबा आए। बोले दोस्त शाबाश है, इतनी शिलाएं मैंने फेंकी, मानसिक थी, तुमको डराने के लिए, तुम डरे नहीं, शाबाश है। जाओ जरा कैवेंडर सिगरेट तो ले आओ, फिर अपने बात करते। तो चुनीलाल महाराज उठे और पान की दुकान वाले का आगे दुकान थी, पीछे मकान था। ए भाई पान वाला, ए पान वाला, पान वाला उठो, 2 कैवेंडर के पैकेट दे दे और 1 माचिस दे। दोस्त मैं तेरे को वचन देता हूं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तू उधार रख, 1-2 दिन में मैं दे जाऊंगा। दुकान वाला के बैल मुआ, दिन भर का थका, रात को जगाया और मैं तुझे पहचानता नहीं, और 2 पैकेट कैवेंडर हाथ में ले लिए और माचिस हाथ में ले लिए। बोले यार फिर दे दूंगा, गजब के आदमी हूं। बोले गजब का आदमी, तू विश्वास रख के तो देख, मेरा ये समय है,
उधार मांगने का, दे दूंगा दोस्त। वाणी में सच्चाई थी। दुकान वाला बोले अच्छा ले जाओ। अब पूज्य मोटा महाराज ना लक्ष्मण बताऊ छू, खरेखर मोटा था। साईं बाबा શેરડી વાલા પૂજ્ય મહારાજ જરા ફૂંકા ફાંકી કરી હશે કે નહીં, શેરડી વાલા બાબાએ કહ્યું કે આવી રીતે એકાગ્રતા, તત્પરતા, સંયમ, એનાથી મનોબળ વધે છે ને એનાથી જ સિદ્ધિઓ થાય છે। पीड़ोद भवती सिद्धया, कष्ट सहन करके उद्देश्य में डटा रहे तो सिद्धियां होती है। लेकिन उससे भी बड़ी सिद्धि तो मैं कहता हूं आत्मज्ञान है। उसमें पीड़ा भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, और कराची के समुद्र तट पे भी नहीं जाना पड़े, और केवेंडर उधार भी नहीं मांगना पड़े। हंसते खेलते गुरुजी ने दे दिया। हरि ओम प्रभु जी ओम। ये कैसा है जादू। वापिस को बताए, सिगरेट की बात है, 2-2 केवेंडर के पैकेट वापिस, और बोले यार 1-2 दिन में पैसा दे दूंगा, मैं इधर साधना करने को आया हूं कराची में। उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा होगा, 1940 के आसपास की बात होगी, हो सकता है। वो मेरे से बड़ी उम्र के थे। 41 में मेरा जन्म, उनका 25 में जन्म हुआ होगा, 15 साल पहले हुआ होगा। हरिओम हरिओम। कथा में केवू केवू जाणવાનું મળે છે। માં કે મેલ મુઆ ના ના કે માં તું કે છે ને હું પૈણી આવીશ અને લો બહુ લાયો છું, બહુ આયકા સદા સુહાગ। સુહાગ તો रहा પણ બાપડી પેલી જતી રહી। ચલાચલી કા મેલા એવો કેવો મોનસ હોય કે પેદા થઈને જાય ને બધા મોનસી મોનસ સેટતા જ થાય બધા। हरिओम। वापिस कहाँ गया? ये कथा सुनता होगा चुपके से। वापिस कहाँ गया सुरेश? वापिस સુરત નો આશ્રમ આપણું જોયો ને, એની બાજુમાં હરિઓમ આશ્રમ પૂજ્ય મોટા મહારાજનો છે। નડિયાદમાં બી છે હરિઓમ આશ્રમ। એ જ ચુનીલાલ, એમની બીજી બી વાર્તાઓ છે, ઘણી મજા આવે એવી છે। સાધકમાંથી સંત થાય ને એમનું જીવન ચરિત્ર વાંચવામાં બહુ મજા આવે, બહુ ઉત્સાહ વધે। રંગવદૂત મહારાજને પૂછ્યું કે બાપજી અત્યારે આપ પૂર્ણ છો નારેશ્વર, બરોડા ને નારેશ્વર બધા ઓળખે। હું માલસરમાં રહેતો, કોક વખતે ચાલતા ચાલતા નારેશ્વર જવાનું થાય માલસરથી। લાલજી મહારાજને કે બાપજી અત્યારે તો આપ પૂર્ણ છો, આપને કોઈ ઈચ્છા છે હવે અત્યારે શું હોય તો તમને ગમે? કે સંત આવે ને તો મને ગમે, અને હું એમને જાતે રાંધીને ખવડાવું તો મને ગમે, અને સંતના જીવન ચરિત્ર વાંચવાનું મળે તો મને ગમે। મહારાજ નારેશ્વર વાલે એમ ડોંગરે મહારાજ અહીંયા બરોડામાં રહેતા, માલસરમાં રહેતા, એમની સાથે પણ મારો બહુ પરિચય। બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય। હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ કલયુગમાં હરિનામ કલયુગના દોષોને હરનારું છે। આમાં કોઈ વિધિ વિધાનની જરૂર નથી। હરે રામ હે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હે હરે રામ હે હરે કૃષ્ણ હે હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे वालुड़ा अंतरात्म देवा कानुड़ा बंसी बजैया बिंद्राबन की कुंज गलियों में वडोदरा वासियों ने हृदयनी गलियों में तू तारो आनंद तारू माधुर्य छलकावजे मारा वालुड़ा जय हो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 रेलगाड़ी लाओ राम हरे राम 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 हरे हरे वाला राम राम हरे हरे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये प्यारे कृष्ण मेरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरि ओम 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 जय जय श्री राधे। चमत्कार। संतों के जीवन की सहज लीलाएं संसार के मनुष्यों के लिए चमत्कार बन जाती हैं। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की हेलीकॉप्टर वाली दुर्घटना को देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसा भयंकर हादसा, हेलीकॉप्टर के 3 टुकड़े हो गए, फिर भी उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित, किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। जिसने भी देखा सुना उसने एक ही बात कही, सचमुच ये तो करिश्मा है, बापूजी को कोई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है। ऐसे करिश्माई ब्रह्मज्ञानी पूज्य बापूजी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। ओह, गाय मर गई बेचारी। हे राम। हे महात्मन, ये गाय यहाँ मृत पड़ी है। लो ये जल, जब हम चले जाएं तो गाय पर छिड़क देना। जी। अरे, गाय जिंदा हो गई। चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? वो संत जो अभी यहाँ से गए थे, उन्होंने यह जल छांटने के लिए दिया था, उसी से गाय को जीवन दान मिला है। वो कौन थे? वो शायद आशाराम जी महाराज थे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। चलो, अब किस किस को महान बनना है? उसके लिए एक खास प्रयोग है, सीखोगे? हाँ। बहुत आसान है, सब करोगे? हाँ। बबलू, तुम भी करोगे? हाँ। पिंकी, मोहन, राधा, तुम भी। चलो, दोनों कानों में उंगली डालो, गहरा श्वास लो और अब कंठ से ओम की आवाज करेंगे, इस तरह। एक बार
फिर कर लो। गहरा श्वास लो। आसान है ना? शाबाश, लो लो, गहरा श्वास लो। इसको रोज 10 बार करना है। करोगे ना? दीदी, पूज्य बापूजी की हेलीकॉप्टर घटना वाली सीढ़ी दिखाओ ना। कैसे हेलीकॉप्टर पलटी हुआ था धड़ाम से और उसके 3 टुकड़े हो गए। उसमें से आग भी निकली थी और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। होगा कैसे? उसमें कौन बैठे थे पता है? हमारे प्यारे बापूजी। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। तुम भी पूज्य बापूजी जैसे महान बनोगे? हाँ। आंसूमल जैसा अपना बचपन चमकाओगे? हाँ। अपना जीवन चमकाओगे? हाँ। सत्संग की बगिया मिल जाए, संस्कारों की कलियां खिल जाए, गुरु भर से लगन ये लग जाए, गुरु नाम से हर कोई तर जाए। हम बस छूटे ना ये द्वार, गुरुद्वार मेरा आधार। तुम नहीं तो कुछ नहीं है जीवन का तुम सार। चम 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 के ये जीवन, चम 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 के ये
संस्कृति रक्षा करनी है, गुरु महिमा जग को सुनानी है। हमें संस्कृति रक्षा करनी है, गुरु महिमा जग को सुनानी है। करते हुए कर्म सदा मन में ना अभिमान हो, वीर वही गुरु भक्त सदा पाता न ज्ञान हो। बापूजी के बच्चे हैं, हम नहीं रहते कभी कच्चे हैं। बापूजी के बच्चे हैं, हम नहीं रहते कभी कच्चे हैं। गुरु नाम का पिए जो प्याला है, जीवन उसका उजियाला है। गुरु नाम का पिए जो प्याला है, जीवन उसका उजियाला है। तेरे ज्ञान से चमके ये बचपन, तेरे नाम से चमके ये जीवन। तेरे ज्ञान से चमके ये बचपन, तेरे नाम से चमके ये जीवन। तेरे नाम से चमके ये जीवन। शाबाश है, बहादुर हैं बच्चे। अनुकंपा का विशेष लाभ इस बार विद्यार्थियों को मिला। पहले दीपावली पर स्वयं अपने सानिध्य में पूज्य श्री ने अहमदाबाद आश्रम में विद्यार्थियों को एक सप्ताह के लिए सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान का सुनहरा अवसर दिया, और दूसरा यहाँ बड़ौदा में देव दीपावली की शुभ घड़ियों में इस विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर के रूप में। सत्संग के प्रथम 2 दिनों में पूज्य श्री का विशेष सानिध्य पाकर ये नौनिहाल अपने को धन्य धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। आज विशेष रूप से कृपा कर पूज्य बापूजी ने हजारों हजारों विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा भी दी। शिविर में आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में विजयी होने वाले जिन विजेताओं को पूज्य बापूजी के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है, इनके नाम है सर्वप्रथम श्लोक स्पर्धा में बारिया पालकी बड़ौदा से, द्वितीय हैं रवि प्रजापति अहमदाबाद से। भजन स्पर्धा में भाग्यश्री पांचाल बड़ौदा से, कोमल दुबे सूरत, और व्यक्तित्व स्पर्धा में श्रुति बर्डे नासिक। जो लोग कल नहीं आए थे और सुबह भी नहीं आए थे, उन लोगों को दिव्य प्रेरणा पुस्तक स्टॉल से ले लेना चाहिए। उसमें एक मंत्र लिखा है, 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखें तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और ये सीजन है, खजूर रात को भिगा दे, बच्चों के लिए 3, बड़ों के लिए 5। दूध और खजूर मिश्रण करके खाए, पेट की कब्जियत पेशाब की तकलीफें तो दूर होगी, मांस भी बढ़े, खून भी बढ़े, वीर्य भी बढ़े, ओज भी बढ़े, तेज भी बढ़े, और बहुत सारे फायदे होते हैं। बाहर खजूर आजकल महंगी हो रही, इसलिए स्टॉल पर ताजी इस वर्ष की खजूर सस्ते में मिलती है, चाहिए तो ले लेना। खजूर खाने की सीजन है। दिव्य प्रेरणा पुस्तक और मातृपितृ पूजन दिवस पुस्तक और सर्वधर्म समान पुस्तक, ये तीनों पुस्तक और 20 गोलियां केवल 10 रुपए में। टॉनिक की 20 गोलियां और 3 पुस्तक अथवा 4 कैलेंडर मिलेंगे स्टॉल पर, वो ले जाना। अथवा तो झोला पुस्तक वाले तुम्हारे तरफ आएंगे और हाथ ऊपर करोगे तो तुमको देंगे। जिनको लेना हो
10 रुपया तैयार रखो, झोला पुस्तक वाले आ रहे हैं, उनसे तुम अभी अभी यहाँ ले लो। स्टॉल पर भीड़ हो जाएगी तो पीछे चले जाओ, झोला पुस्तक वाले थोड़ा दूर पीछे पहुंच जाओ। पिक्चर बाज से पीड़ा हो रही थी, अब सिगरेट बाज और पिक्चर बाज प्रमोशन से प्रसन्नता हो रही है। वाह भाई वाह। अभी सुनाएंगे वापिस राग पहाड़ी, जिससे मोबाइल से होने वाली हानियां, आंखों का जलन, कानों का दर्द, अनिद्रा, स्वभाव चिड़चिड़ा, कैंसर की तकलीफ, दृष्टि दोष, स्मृति भ्रंश, सिर दर्द, कान में दर्द, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता का भय, इस सब की काट है सुरेश भैया के पास। वापिस गाते हैं, पिक्चर बाज सिगरेट बाज भी सुधर जाते हैं। राग पहाड़ी फिर से गाएंगे और नए अंदाज में। नित्य नवीन सूर्य, नित्य नवीन चंद्रमा, ऐसे नित्य नवीन वापिस का राग पहाड़ी। ज्ञान जोगी सिगरेट बाज और पिक्चर बाज सभी बदल जाते। ज्ञान जोगी का जब से पाया बदली हमारी दुनिया। ज्ञान जोगी का जब से पाया बदली हमारी दुनिया। हर दिन पर्व हर पल उत्सव पाई है असली खुशियाँ। हर दिन पर्व हर पल उत्सव पाई है असली खुशियाँ। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मन को महकाए जोगी जीवन सफल बनाए। तन मन को महकाए जोगी जीवन सफल बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से पाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। आए लगे है ऐसे खुशियों का हो सावन। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ओ जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ओ जोगी क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरे दिल की हर धड़कन में। मेरे दिल की हर धड़कन में। मेरे सांसों की सरगम में। मेरे सांसों की सरगम में। रोम रोम में बसते हो जोगी। रोम रोम में बसते हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू
पकड़ो, मदद करो। हरि गुरु संतन सेवा, आनंद मंगल करू आरती। हरि गुरु संतन सेवा, प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो। प्रेम धरिने मंदिरे पधारो, सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतन सेवा। जेने आंगन तुलसी नो प्यारो, जेने आंगन तुलसी नो प्यारो। शाली ब्राह्मणी सेवा वाला, शाली ब्राह्मणी सेवा। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतन सेवा। संत मणे तो महासुख पावे, संत मणे तो महासुख पावे। गुरु जी मणे तो मेवा वाला, गुरु जी मणे तो मेवा। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतन सेवा। 68 तीरथ संतो न चरणी हो, 68 तीरथ संतो न चरणी। गंगा जमुना रेवा वाला, गंगा जमुना रेवा। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतन सेवा। कहे प्रीतम जिने हरि छेवाला हो, कहे प्रीतम जिने हरि छेवाला। हरि नाजन हरि देवा वाला, हरि नाजन हरि देवा। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतन सेवा। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतन सेवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, सर्वमङ्गलाय तनो हरि। हरि प्रभु दीजो मोहे डोर, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दीन हो। हरि हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे डोर। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओ।
जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है। सदते हैं सब साधन जोगी के प्रति समर्पण में। सदते हैं सब साधन जोगी के प्रति समर्पण में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हो जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। ओ शांति मिलती है सबको, मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। दुखियों के दुख है मिटते, महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनकी सेवा सुमिरन में। निष्ठा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी निष्ठा रहे अखंड तेरे चरणों में। मेरे जोगी वंदन में, सुमिरन में, पूजन में या चिंतन में। वंदन में, सुमिरन में, पूजन में या चिंतन में। चाहे वन में, कण कण में, देखूं मैं तुमको हर क्षण में। चाहे वन में, कण कण में, देखूं मैं तुमको हर क्षण में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। तुम्हें ही चाहते हैं हम, न कोई चाह दूजी। तुम्हें ही चाहते हैं हम, न कोई चाह दूजी। तुम्ही दौलत हमारी हो, तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्ही दौलत हमारी हो, तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सूरत में प्रभु दिखता, तेरी सूरत में प्रभु दिखता, कोई
कोई शोक न दुख यहाँ टिकता, कोई शोक न दुख यहाँ टिकता। तेरी शरण सुखदाई हो जोगी, तेरी शरण सुखदाई हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मधुर दृष्टि मधुर वाणी मधुर है चाल इनकी, मधुर दृष्टि मधुर वाणी मधुर है चाल इनकी। मधुर ही रूप है इनका मधुर है शान इनकी, मधुर ही रूप है इनका मधुर है शान इनकी। छोड़ ऐसी मधुरता को मैं जाऊं शरण किनकी, छोड़ ऐसी मधुरता को मैं जाऊं शरण किनकी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरा सत्कार जो करता, तेरा सत्कार जो करता। खुद पे उपकार वो करता, खुद पे उपकार वो करता। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे मेरे जोगी। मेरे जोगी, मेरे जोगी, प्यारे जोगी। संस्कारी ये नगरी बड़ौदा तीर्थ हुई लगे है, संस्कारी ये नगरी बड़ौदा तीर्थ हुई लगे है। जोगी की वाणी और दर्शन पा कर के भाग्य जगे है, जोगी की वाणी और दर्शन पा करके भाग्य जगे है। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। सुगंधी आ रही है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मेरे तन में, मेरे मन में, रोम में, जीवन में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम मेरे जीवन में। बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में। बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी ओ प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। लाख आए प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया, ओ
दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। मेहरबानियाँ इस जोगी की हम भक्तों पर इतनी, मेहरबानियाँ इस जोगी की हम भक्तों पर इतनी, कहीं न देखी ऐसी करुणा जोगी के भीतर जितनी, कहीं न देखी ऐसी करुणा जोगी के भीतर जितनी। हाय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी ने क्या जादू है तुम्हारे जोग में। अमंगलम ये शाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। नित्य उत्सव कागज के फूलों से जैसे खुशबू नहीं है आती, कागज के फूलों से जैसे खुशबू नहीं है आती, जोगी बिन सब मिथ्या उससे तृप्ति नहीं मिल पाती, जोगी बिन सब मिथ्या उससे तृप्ति नहीं मिल पाती। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जग की ना है परवाह तुमको ही भजना, हो जग की ना है परवाह तुमको ही भजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना, हो तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना। जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, हो जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना, हो श्रद्धा के पंख लगा कर अब ऊंचा उड़ना। ये श्रद्धा बढ़ती जाए इसको कम ना करना, ये श्रद्धा बढ़ती जाए उसको तुम ना करना, जोगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना, हो जोगी के सत्संग द्वारा हमें भव से तरना। ये राह जो हमने चुनी है उस पे ही है चलना, ये राह जो हमने चुनी है उस पे ही है चलना, जोगी देते हैं शक्ति अब नहीं थकना, हो जोगी देते हैं शक्ति अब नहीं थकना। और जगह तो रहमत
बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के घर रहमत की बरसात होती है। जोगी के घर रहमत की बरसात होती है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम